अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान की सूरत में दुनिया के हर इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम दरसे कुरान में अल्लाह की बहुत सारी बातें जानी थी, और आज मज़ीद अल्लाह की ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, या माशरल जिन्ने वल इंसे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, ऐ जिन्नात और इंसान, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर मेरी आयतें बयान करते थे और तुम्हारे उस दिन की पेशी से तुम्हें डराते थे? तो वो कहेंगे कि हम अपनी जानों के ख़िलाफ़ गवाही देते हैं, और उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था, और वो अपनी जानों के ख़िलाफ़ इस बात की गवाही देंगे कि वो दुनिया में काफिर यानी हक़ के इनकारी थे, हक़ को नहीं मानते थे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून। ये रसूलों का भेजना इसलिए था कि आपका रब बस्तियों को जुल्म के बाइस ऐसी हालत में तबाह करने वाला नहीं है कि वहाँ के रहने वाले हक़ की तालीमात से बिल्कुल बेखबर हो, यानी उन्हें किसी ने हक़ से आगाह ही ना किया हो। वले कुल्लिन दराजातुम मिम्मा अमिलू वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, और हर एक के लिए उनके अमाल के लिहाज से दराजात मुकर्रर हैं, और आपका रब उन कामों से बेखबर नहीं जो वो कर रहे हैं। व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमति इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशाउ कमा अंशाकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़े कर दिया कि और आपका रब बेनियाज है, बड़ी रहमत वाला है, अगर चाहे तो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारे बाद जिसे चाहे तुम्हारा जानशी बना दे, जैसा कि उसने दूसरे लोगों की औलाद से तुमको पैदा फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने यह वाज़े किया कि ये मत समझना कि अल्लाह तुमको मिटा नहीं सकता, अगर वो चाहे तो तुमको एक लम्हे में तुमको मिटा कर फना कर दे, और तुम्हारे बाद वो जिसको चाहेगा तुम्हारी जगह पर वो लाकर खड़ा कर देगा। और ऐसा नहीं कि वो इससे पहले उसने ऐसा नहीं किया, इससे पहले कौम आद और समूद को हलाक करके उनकी जगह पे दूसरी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले भी बसा चुका है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना मा तुअदूना लआतिउ वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेशक जिस अज़ाब का तुमसे वादा किया जा रहा है वो ज़रूर आने वाला है और तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। कुल या कौमे अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन फसौफ तअलमूना मन तकूनु लहु आक़िबतुद्दार इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए, ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल करते रहो, बेशक मैं अपनी जगह अमल किए जा रहा हूँ, फिर तुम अनक़रीब जान लोगे कि आखिरत का अंजाम किसके लिए, यानी वो जो आखिरत का अंजाम है वो किसके लिए बेहतर है। बेशक जालिम लोग जो हैं वो नजात नहीं पाएंगे। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्थ वल अनाम नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना फ़मा कान लिशुरकाइहिम फ़ला यसिलु इलल्लाह वमा कान लिल्लाहि फ़हुवा यसिलु इला शुरकाइहिम साअ मा यहकुमून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, उन्होंने अल्लाह के लिए
उन्हीं चीज़ों में से एक हिस्सा मुकर्रर कर लिया जिन्हें उनकी खेती और मवेशियों में से पैदा फरमाया है। फिर अपने गुमाने बातिल से कहते हैं कि ये हिस्सा अल्लाह के लिए है और ये हमारे बनाए हुए खुदाओं के लिए है, शरीकों के लिए है। फिर जो हिस्सा उनके शरीकों के लिए है सो वो तो अल्लाह तक नहीं पहुंचता, और जो हिस्सा अल्लाह के लिए है तो वो उनके शरीकों तक पहुंच जाता है। वो क्या ही बुरा फैसला कर रहे हैं। वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुश्रिकीना क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून। रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद को मार डाला, उनकी निगाह में खुशनुमा कर दिखाया है ताकि वो उन्हें बर्बाद कर डाले, उनके बचे खुचे दीन को भी उन पर मुश्तबा कर दें। सबसे पहली बात तो उनका दीन जो था वो भी ख़त्म हो चुका था, जो बचा खुचा उनका दीन था वो उनके दीन को भी बर्बाद कर दे और उनके दीन को भी उन पर मुश्तबा कर दे। और अगर अल्लाह उन्हें जबरन रोकना चाहता तो वो ऐसा न कर पाते। बस आप उन्हें जो इफ्तरा परदासी वो कर रहे हैं उसे नज़रअंदाज करते हुए उनको छोड़ दीजिए। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया वक़ालू हाज़िही अनआमु व हरसुन हिजरुल ला यतअमुहा इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम व अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा अलैहिफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया और अपने ख़याल बातिल से ये भी वो लोग कहते हैं कि ये मखसूस मवेशी और खेती ममनू है, उसे कोई नहीं खा सकता सिवाय उसके जिसे हम चाहे। और ये कि बाज़ चौपाए ऐसे हैं जिनकी पीठ पर सवारी को हराम किया गया है, और बाज़ मवेशी ऐसे हैं जिन पर ज़बह के वक्त ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह पर बोहतान बांधना है। करीब वो उन्हें इस बात की सज़ा देगा जो वो बोहतान बांधते थे। वक़ालू माफ़ी बुतूनी हाज़िहिल अनआम खालिसतुल लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना व इन यकुम मैततन फ़हुम फ़ीहे शुरकाओ सयजज़ीहिम वस्फ़हुम इन्नहु हकीमुन अलीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया और ये भी कहते थे कि जो बच्चा उन चौपायों के पेट में है वो हमारे मर्दों के लिए ख़ास है और हमारी औरतों पर हराम कर दिया गया है, और अगर वो बच्चा मरा हुआ पैदा हो वो मर्द और औरतें सब उसमें शरीक होते हैं। अनकरीब वो उन्हें उनके मन गढ़ंत बातों की सज़ा देगा। बेशक वो बड़ी हिकमत वाला और ख़ूब जानने वाला है। क़द खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैर इल्म व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द दल्लू व मा कानू मुहतदीन। वाकई ऐसे लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने अपनी औलाद को बग़ैर इल्म सही के महज बेवकूफ़ी से कत्ल कर डाला, और उन चीज़ों को जो अल्लाह ने उन्हें रोज़ी के तौर पर बख्शी थी अल्लाह पर बोहतान बांधते हुए हराम कर डाला। बेशक वो गुमराह हो गए और हिदायत याफ्ता ना हो सके। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर मेरी आयत बयान करते थे और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से डराते थे? वो कहेंगे हाँ, हम खुद अपने ख़िलाफ़ गवाही देते हैं और अब उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में रखा हुआ है और उन्होंने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ गवाही दी कि वो काफिर थे। हज़रात मोहतरम, इस आयत में बज़ाहिर ये मालूम होता है कि जिन्नात से भी रसूल और रसूल यानी जिन्नात में भी रसूल वग़ैरह मबूस होते रहे। हालांकि इस पर इत्तेफाक है रसूल सिर्फ़ इंसानों से मबूस किए गए हैं। जो भी रसूल आए वो इंसानों में आए
वो जिन्नातों के लिए भी रसूल थे और इंसानों के लिए भी। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया, ये गवाही इस वजह से ली गई कि आपका रब बस्तियों को जुल्मन हलाक करने वाला नहीं है, दरा हाल कि आप उनमें रहने वाले शरीयत से बेखबर। यानी सबसे पहली बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को, आपका रब बस्तियों को जुल्मन हलाक करने वाला नहीं है, दरा हाल कि उनमें रहने वाले जो लोग उसमें रह रहे हैं वो शरीयत से बेखबर हो, यानी उनको इल्म ही नहीं है किसी चीज़ का और हम उनको हलाक कर दें, ऐसा नहीं होगा। हम पहले उनको सिखाएंगे, बताएंगे, उन तक अपना पैगाम पहुंचवाएंगे, उसके बावजूद भी अगर वो ना माने तब फिर उनके ऊपर अपना अजाब लाएंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इसमें आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इस आयत का माना यह है कि अल्लाह ताला ने जो रसूलों को भेजा उन्होंने लोगों को कुफ्र और शिर्क पर अज़ाब इलाही से डराया और अल्लाह ताला ने किताबें और सहाइफ नाजिल की। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की सुन्नत जारिया ये है कि जब तक किसी कौम के पास अल्लाह की तरफ से ईमान लाने की दावत ना पहुँचे, अल्लाह ताला उस कौम को मलिया मेट करने के लिए अज़ाब नहीं भेजता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और हर कौम में एक डराने वाला गुज़र चुका है। हज़रात मोहतरम, इन आयतों से ये इस्तदलाल भी किया जाता है कि जिन इलाक़ों में बिलफ़र्ज़ इस्लाम का पैगाम नहीं पहुँचा, उनके लिए सिर्फ़ अल्लाह ताला के वजूद और उसके वाहिद होने को मान लेना ही उनकी नजात उससे हासिल हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया, और हर एक के लिए उनके अमल के मुताबिक दराजात हैं और आपका रब उनके अमाल से बेखबर नहीं है। हज़रात मोहतरम, इस आयत का माना यह है कि जिन्नात और इंसान में से हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक जज़ा मिलेगी। इस आयत से साबित होता है कि मोमिन जिनमें जन्नत में दाखिल होंगे, मोमिन जो है वो मोमिन जिन भी जन्नत में दाखिल होंगे। हज़ब ज़ेल आयतों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये गुज़री हुई कौमों में से जिन्नात और इंसान के वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की बात पूरी हो कर रही, ये यकीनन नुकसान उठाने वालों में से थे और हर एक के लिए उनके कामों के मुताबिक दर्जात हैं, ताकि अल्लाह उन्हें उनके कामों का पूरा अज्र दे और उन पर बिल्कुल जुल्म नहीं किया जाएगा। हज़रात मोहतरम, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जिन्नात जो है वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन राजे कौल यही है कि जिन्नात जन्नत के आसपास के मकानों में रहेंगे, जन्नत में सिर्फ टहलने घूमने के लिए जाया करेंगे, लेकिन जन्नत में रहेंगे नहीं। जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के लिए बनाया है। हज़रात मोहतरम, ये आयत इस पर दलालत करती है कि इंसानों की तरह जिन्नात में भी जो अताअत गुजार और नेकोकार होगा वो जन्नत में जाएगा, और जो नाफरमान और बदकार यानी काफिर होगा वो दोज़ख में जाएगा। इस मसले में ज़्यादा सही कौल यही है। उसके बरखिलाफ़ बाज़ उलमा की राय यह है कि जिन्नात जन्नत में नहीं जाएंगे, सिर्फ जन्नत में टहलने घूमने के लिए जाएंगे। हज़रात मोहतरम, जिन्नात के दुखूले जन्नत के मुतालिक उलमाए किराम के अलग अलग नज़रिया हैं। उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि जिन्नात में से काफिरों को आखिरत में अजाब दिया जाएगा। इमाम अबू हनीफा और अबू जन्नाद लैस बिन अबी सलीम से ये रवायत है कि जिन्नात में से मोमिनीन को आखिरत में कोई सवाब नहीं होगा, यानी कोई भी उनको सवाब नहीं होगा सिवा इसके कि उनको दोज़ख से नजात हो जाएगी। फिर हैवानों की तरह उनसे भी कहा जाएगा कि तुम मिट्टी हो जाओ। और सही कौल वो है जिनको अबी बिन लैला और औज़ाई, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद और उनके असहाब ने कहा कि उनको उनकी इबादत पर सवाब दिया जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा और उनके असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम से ये मनक़ूल है कि जिन्नात में से मोमिनीन जन्नत में दाखिल होंगे। ये कौल इब्न हज़म ने जुमहूर से नकल किया है। उस पर सूरह अनाम की इस आयत को बतौर इस्तदलाल पेश किया, क्योंकि इस आयत में जिन और इंसान के ज़िक्र के बाद ज़िक्र किया गया। और इमाम अबू शेख ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत किया कि कुल मलाइका जन्नत में होंगे, यानी मलाइका जो है वो जन्नत में होंगे और शयातीन दोज़ख में होंगे, और जन्नत और दोज़ख दोनों में इंसान और जिन्नात होंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह
हम बकिया बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिन्नात और शैतान और इसी अल्लाह की बहुत सारी बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और इसी तरह की चीज़ें हम बयान करते रहते हैं, इसीलिए वीडियो हमारी इस तरह की तमाम वीडियो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों तक भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।